नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसकी परीक्षा आपकी कल 17 फरवरी को पहली और दूसरी शिफ्ट की हो चुकी है। उसी की कट ऑफ को लेकर यहाँ बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आप में से कई लोग हो जो जब जैसे ही पेपर देकर आते हैं उसके आप कमेंट आने लग जाते हैं, मैम मेरे 110 सही है, मेरे 105 सही है, मेरे 115 सही है, लेकिन जो वहाँ लोग थे वो बता रहे थे 140 सही है। तो देखो पहले तो आपको बता दूँ, जो ये लोग कहते हैं ना कि मेरे 140 सही है, मेरे 145 सही है, मेरे पूरे 150 सही है, तो वो लोग आपको पता है कि उसमें एक दो लोग की सच्चाई होती, जो वाकई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बियॉन्ड इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं वो कुछ होते हैं, मैं मान सकती हूँ कुछ होंगे जो 140 145 सही करके आएंगे। मेजॉरिटी जब ये बात कहती है वो सिर्फ आपको डिमोरलाइज करने के लिए कहती है। तो उन चीज़ों से पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। और कट ऑफ देखो कैसे निकलती है उसको बताने में जा रही हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, अंत तक समझना, और उसके बाद जो मैं बताने जा रही हूँ उन बातों को ध्यान से देना। फिजिकल की तैयारी जरूर शुरू कर देना अगर आपके उतने अंक आ रहे हो तो। अदरवाइज जैसा दिल्ली कांस्टेबल में हुआ था, आपको सभी को पता है, ये बता दिया गया कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी, और लोगों ने तैयारी करना एकदम छोड़ दिया। किसी ने रनिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी। बाद में क्या हुआ, कट ऑफ लो गई और सभी लोग जो तैयारी नहीं करे थे, अब वो आपको पता है कि फिजिकल क्या होता है, आप छोड़े होते हो। आप रिटर्न की तैयारी तो बहुत सालों से कर रहे होते, फिजिकल एक्टिविटी आपकी छूटी हुई होती है, फिर आपसे कहा जाए दौड़ लगाने को तो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिजिकल के लिए मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसको जरूर ध्यान से देखना। कट ऑफ कैसे निकालती हूँ ये सब चीज़ समझना, और सबसे ज़रूरी बात कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में कई चीज़ें होती हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। पहली चीज़ देखो बताने जा रही हूँ यहाँ पर दोस्तों कि क्या होता है कट ऑफ के लिए, आपकी कितनी वैकेंसीज होती हैं वो डिसाइड होती हैं। तो कितनी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज तो आप सभी को पता है यहाँ अच्छी खासी है, 60,244 पद है, जो कि बहुत ज़्यादा पदों की संख्या होती है। कैटेगरी वाइज अगर देख लो तो जनरल की 24,102 पद है, EWS के 6,024 हैं, OBC के 16,264 हैं, शेड्यूल कास्ट के 12,650 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के 1204 पद हैं, ठीक है। तो कुल भर्ती बहुत अच्छी खासी। और सबसे बड़ी बात है अगला राउंड जो आपका फिजिकल है उसके लिए 2 से 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये एक फैक्टर दिख गया, भर्ती में कितनी संख्या है, पदों की संख्या कितनी है वो आपकी डिसाइड करती है। अगली चीज अगर देख लें कट ऑफ के लिए तो ये देखा जाता कितने स्टेजेस हैं, इसके बाद रिटन है, आपका इंटरव्यू है, प्री है, मेंस है, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ अगर बात कर लें तो यहाँ 4 स्टेज होती है आपकी। रिटन एग्जाम आपका हो चुका है, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जहां पर मैंने बताया आपको 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है, रनिंग के लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि जनरली अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपका वो क्वालिफाई हो जाता है। अब जो कट ऑफ होगी ना आपकी, अभी जो मैं बताऊंगी वो फिजिकल के लिए बताऊंगी, उसके बाद जो कट ऑफ आपकी आएगी वो जनरली देख लेना, वो आपकी डिपेंड करती कितने लोग रनिंग निकाल पाए हो। इस दिल्ली पुलिस में कट ऑफ भी लो गई, रनिंग भी काफी कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए, सिर्फ बिकॉज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, उसके फैलाने की वजह से र्यूमर फैल गए कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बच्चों ने तैयारी नहीं की रनिंग की, तो वहां पे लो ही गई कट ऑफ। यहां पे इसलिए बताने जा रही हूं कि फाइनल कट ऑफ आपकी इसी पर डिपेंड करेगी कि आपने फिजिकल की कितनी तैयारी करी है। मतलब 2.5 गुना जो बच्चे बुलाए जाएंगे सभी अगर क्वालिफाई कर गए तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और अगर जो लोग गए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कट ऑफ मोर और लेस जो बताऊंगी उतनी ही रहेगी, ठीक है। चलो तो ये भी आप क्या हो गया दूसरा फैक्टर कि भाई क्या क्या राउंड है। तीसरी चीज देखो होती है पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल देखो, जो पेपर नहीं देने जाता है वो हमेशा यही बताता है अरे बहुत आसान पेपर आया था तुम नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐसे होते जो कि पढ़ के नहीं जाते, ऐसे टाइम बहुत कम मिला था, तो कुछ लोग शायद कुछ ज्यादा समझ के नहीं गए तो उनका लिए पेपर बहुत टफ था। बाकी पेपर का लेवल देखो इजी टू मॉडरेट था। अब देखो किसी परीक्षा में ये कहना कि कंपटीशन बहुत आसान था या कंपटीशन बहुत टफ है, दोनों गलत होगा। कंपटीशन कभी भी अब आसान नहीं रह गया है, आपको भी पता है, आप एग्जाम दे रहे हो, रिपीटेड सेम एज इट इज स्टाइल में क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन हमेशा नए बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहां आपको जाके सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना होता है, प्रेशर को झेलना होता है। देखो एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देना और बाहर, शायद मुझसे भी कहोगे तो मैं पेपर यहां लूंगी, मैं कहूंगी अरे आसान पेपर है कर लिया, लेकिन अगर मुझे भी आप एग्जाम के हॉल में बैठा दोगे ना तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उस समय आपको पता होता है हमारा फाइनल अटेम्प्ट है, इसको देने के बाद कुछ गलत और सही नहीं कर सकते, जो करना है इसी में करना, अपना बेस्ट इसी में देना है। तो कई चीजें देखो बच्चों ने गलत की, ऐसे क्या, रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी आई थी। आप सभी इस बात से एग्री हो गए कि रीजनिंग जो थी आपकी वो क्या थी,
टफ आई थी, रीजनिंग थोड़ी लंदी आई थी। तो लेंदी की वजह से क्या होता है, जनरली एक बच्चा जो होता है वो हमेशा रीजनिंग में सोचता है नंबर ज्यादा स्कोर करेंगे, तो रीजनिंग की तरफ भगता है। काफी बच्चों ने ये गलती की, वो रीजनिंग में फंस गए और उसकी वजह से उनका काफी टाइम चला गया। तो जो बाकी सेक्शन आपके थोड़े से आसान थे, जैसे हिंदी वाला सेक्शन आपका आसान था, जीके के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वन लाइनर वाले थे, वो बच्चों के रीड करने से रह गए। तो ये आपको नहीं करना था, मैंने पहले भी कहा था टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके जाना और एग्जाम में जाके देखना है कौन सा सेक्शन टफ आ रहा है, कौन सा आसान। बहुत चीजें आपकी छोड़ने के लिए बनी होती हैं, लेकिन छोड़ो, परेशान मत हो, जो आपने अब कर दिया। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। अब आप बात करोगे सेफ स्कोर की, तो देखो आपके जिसके 105, 110 इतने नंबर तो मुझे लगता है कि एवरेज बच्चे शायद करके आए होंगे आप सब, अगर आपने पढ़ाई करी है तो अब उसी हिसाब से मैं आपकी सेफ स्कोर बताने जा रही हूँ और आपको भी जरूर बताना कट ऑफ कमेंट सेक्शन में कि कितना आप करके आए हो और एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, ये जरूर आपको बताना है। और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे वो सभी लोग कमेंट करें, एक फाइनल एनालिसिस बाद में निकल पाए। जब आज सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट कह रही हूँ मतलब आज दूसरे दिन का आपका पेपर हो जाएगा, तो ये एनालिसिस निकल के आए कि ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसकी बात अगर हम कर लें कि जनरल की कट ऑफ देखो कितनी गई है दोस्तों, तो जनरल की कट ऑफ जो है आपकी, अगर आप 205 से 210 अंकों तक अंक ला रहे हो, ये मार्क्स बता रही हूँ, क्वेश्चन तो आपको बताइए 150 थे, ठीक है। तो 205 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, प्लस माइनस 5 कर लेना इसमें, तो आप क्या करो, रनिंग की तैयारी कर लो बिना सोचे समझे, ठीक है। वेट मत करना कि 205 से 210 नंबर है, क्या करें क्या ना करें, मत करना। बार बार याद दिला रही हूँ, दिल्ली पुलिस में लोगों ने ये गलती की है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसके बाद दोस्तों ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग कट ऑफ उतनी ही जाती है। तो यहां आप मान लेना 190 से 195, यहां आपका 195 से 200, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, सब में देखो प्लस माइनस 5 कर लेना, तो ये आपकी सेफ स्कोर है जिसके लिए आपको रनिंग करना चाहिए, ठीक है। एससी की अगर बात कर ले हम, एससी की दोस्तों कितनी है, एससी की आपकी है 175 से 180, अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो आप एससी कैटेगरी के हिसाब से। और अगर एसटी की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी और कम जाती है, 160 से 165 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप सेफ हो एसटी में, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की अगर बात कर लें तो फीमेल अगर आप 178 से ऊपर हो या 180 के आसपास हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, फिजिकल की तैयारी कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको, वो ये कि चैनल पे एक मैम का ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है, पिछली आपकी भर्ती हुई थी उसमें उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी, रनिंग बताई थी। अगर आप बोलोगे, उस वीडियो का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जरूर देख लेना। और आपको उसके बाद रनिंग में कोई भी क्वेरी हो, गर्ल्स को स्पेशली हो या फिर बॉयज को भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उन मैम से दोबारा बात करा दूंगी। प्लस मेरा एक कजन है, उसका भी पिछली भर्ती में हुआ था, उससे मेरी बात हुई है, वो भी हो सकता है आ जाए, उसका भी मैं इंटरव्यू ले सकूं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में रनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी, कैसे दौड़ के क्वालिफाई करना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, वो सब आप वहां मुझसे पूछ सकते हो। मैं उन सभी के लिए जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगी। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कितनी एक्यूरेसी रही है, किस शिफ्ट में थे, ये भी जरूर बताना। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट देखा जाए तो थोड़ा सा कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट आपका इजियर था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 19-21 का अंतर हम मान सकते हैं कि था, 19-20 का अंतर आप बोल सकते हो, ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन थोड़ा सा अंतर था। तो आप जरूर ये बताना किस शिफ्ट से हो, उससे क्या होगा, जो आपकी अभी आज 18 की बात भी फिर एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी, उसमें एनालिसिस में ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का शेयर करना। और फिजिकल की तैयारी, अगर ये मार्क्स हैं आपके प्लस माइनस 5 के अकॉर्डिंग, तो प्लीज तैयारी शुरू कर दो, रनिंग शुरू कर दो। बहुत बंपर भर्ती है, टाइम बहुत कम मिला था इस बार तैयारी का, इसीलिए सभी का जनरली पेपर एक जैसा हुआ होगा। परेशान बिल्कुल मत होना, अच्छे से तैयारी करो, शुरू कर दो फिजिकल, नहीं तो बाद में क्या होगा, रिजल्ट का वेट करोगे, सोचोगे रिजल्ट आ जाए तब चले तैयारी करने, तो क्या होगा, वही जो कहावत आती है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा नाम तो है फिजिकल में, तब समय नहीं बचा रहेगा। रनिंग आसान नहीं होती, आपको ही पता है, पुलिस की रनिंग बहुत टफ होती है। तो अच्छे से रनिंग तैयार कर दो, जो भी इशू है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी चीजें आपको गाइड करूंगी। धन्यवाद।